ये है Samsung Galaxy A53 5G स्मार्टफोन और इसे मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही बढ़िया मिड प्रीमियम स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी एक्साइटिंग फीचर्स के साथ में आता है, जैसे कि IP67 सर्टिफिकेशन, OIS ऑब्जेक्ट इरेजर, फोटो रिमास्टर। अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, ये वीडियो देखते रहिए। इस हैंडसेट के साथ में आप प्रोफेशनल लेवल फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे। इसका जो कैमरा है इम्प्रेसिव लेवल का है और ये OIS के साथ में आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब ये जो सिस्टम है ये बेसिकली स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है कैमरे के लिए, जिससे आपको ब्लर फ्री इमेजेस मिल सकता है और वीडियो में भी स्टेबिलिटी ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप वीडियो शूट करते हैं तो उसे आप एनेबल कर सकते हैं, आपको बहुत ही स्मूथ फुटेज मिलने वाला है। इनफैक्ट आपको एक गिम्बल उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया स्टेबलाइजेशन है वीडियोस में। इस हैंडसेट में एक और फीचर दिया हुआ है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट इरेजर। अभी जो फीचर है इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ है हम आमतौर पे जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हम हासिल करते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि आपने कोई फ़ोटो शूट किया हुआ है और उसमें कोई ऐसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पर्सन है जिसे आपको रिमूव करना है, तो आप वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो पर्सन है उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए एक टेक्निक है। तो उस ऑब्जेक्ट या फिर जो पर्सन है उसके आसपास में जो बैकग्राउंड है उसे रिक्रिएट किया जाता है और बेसिकली जो ऑब्जेक्ट या फिर जो पर्सन है उसके ऊपर पेस्ट किया जाता है ताकि जो ऑब्जेक्ट या फिर जो पर्सन है वो गायब हो जाए। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट या फिर जो पर्सन है उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है आप किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन में ऑब्जेक्ट इरेजर फीचर दिया हुआ है जिसे आप बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ये बेसिकली वही सेम चीज़ करता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जितना आसान बैकग्राउंड होगा उतना बढ़िया तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डेजर्ट में फ़ोटो शूट किया हुआ है और डेजर्ट में कोई एक पर्सन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसे आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि डेजर्ट जो है उसका जो पैटर्न है वो सेम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आप ऐसी जगह पर है, गार्डन में है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं और सामने कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आपको रिमूव करना है और बैकग्राउंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। चलिए मैं आपको कुछ शॉर्ट्स बताता हूँ जिससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट रिमूवर फीचर जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो मैंने शूट किया हुआ है और यहाँ पर ये जो पर्सन है इसे मुझे रिमूव करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इसलिए क्योंकि जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सेम टाइप का नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, वैसे ये रिमूव करेगा लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ये जो एडिट ऑप्शन है इसमें जाना है और यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये देखिए ऑब्जेक्ट इरेज़र। ये मुझे कह रहा है कि कोई एरिया ड्रॉ करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर ये जो एरिया है जूम इन करके ये जो पर्सन है इसे मैं इस प्रकार से मार्क करता हूँ। ये लीजिए, तो यहाँ पर जो इरेज का बटन है इसे प्रेस करते ही देखिए इसने प्रोसेसिंग शुरू कर दिया है और जो सब्जेक्ट है, जो पर्सन है, उसे इसने इरेज कर दिया है और काफ़ी बढ़िया काम किया है एक्चुअली। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है ये इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है जिसके ऊपर ज़ेब्रा लाइन्स है और पीछे बैकग्राउंड में कुछ कार्स भी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इतना परफेक्टली काम नहीं किया है। लेकिन अगर आप ये जो इमेज है इसे जूम इन करके नहीं देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं, तो काफ़ी बढ़िया काम किया है एक्चुअली। ये देखें, सोशल नेटवर्क्स पर आप इसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किसी ऑब्जेक्ट या जो पर्सन है उसे इरेज किया हुआ है। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पर मैंने एक सिंपल शॉट शूट किया हुआ है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है जिसे रिमूव करना है वो एक सिंपल बैकग्राउंड के साथ में है। ये देखिए, ये है वो शॉट और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें एक लीफ है, पत्ता है। इस पत्ते को रिमूव करने की मैं कोशिश करता हूँ, वही सेम प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ। बैकग्राउंड है ये काफ़ी सिंपल है। ये देखिए, ये मैंने छोटा सा एरिया मार्क किया है और ये इरेज, और आप देखेंगे कि बहुत ही परफेक्टली इसने इरेज कर दिया है। ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर एक लीफ था। तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट इरेजर है किस प्रकार से काम करता है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा शॉट शूट कर रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति या फिर ऑब्जेक्ट फ्रेम में है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप अपना जो शॉट है उससे अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं ताकि वो जो ऑब्जेक्ट या फिर जो पर्सन है वो आसानी से निकल पाए। और वैसे भी ये जो ऑब्जेक्ट इरेजर फीचर है बहुत ही ईजी है।
आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकता है। फ़ोटो रीमास्टर ये भी एक काफ़ी बढ़िया टूल है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये है पोर्ट्रेट शॉट। पोर्ट्रेट्स बहुत ही बढ़िया शूट करता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर रीमास्टर पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये फिर से एनालाइज करता है और ये थोड़ा सा जो कलर है या फिर जो फ़ोटो है उसे और भी बेहतर बनाने वाला है। और कुछ ही देर में ये देखिए, यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसने क्या किया है। तो ये जो ऑप्शन है इसे आप मूव कर सकते हैं इस प्रकार से, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसने क्या किया है। बहुत ही मामूली सा चेंज है, लेकिन इसने जो फ़ोटो है इसे काफ़ी हद तक एनहांस किया हुआ है। ये है ओरिजिनल फ़ोटो बिफ़ोर और ये है आफ्टर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा पिंकिश टिंट है जो कि इसने निकाल दिया है और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये जो स्किन टोन है काफ़ी नेचुरल है, ये भी अच्छा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा पिंकिश टिंट यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि ये जो रीमास्टर पिक्चर का जो ऑप्शन है इसने वो जो टिंट है उसे निकाल दिया है, जो इमेज है इसे और भी बढ़िया बना दिया है। तो इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है एकदम अमेजिंग लेवल का है। वैसे ये IP67 सर्टिफिकेशन के साथ में भी आता है, जो कि इसे और भी बढ़िया बनाता है, क्योंकि कैमरा ऑलरेडी अच्छा है। और IP67 सर्टिफिकेशन मतलब कि अगर आपके हाथ से ये हैंडसेट गिर जाता है या फिर आप इसे डेलिबरेटली पानी के अंदर लेके जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल में, तो आप इसे ले जा सकते हैं। 1 मीटर तक का डेप्थ और 30 मिनट्स तक ये पानी के अंदर सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब ये है कैमरा तो अच्छा है, प्लस एक तरह से वाटरप्रूफ है। आप अंडर वाटर वीडियोज़ या फोटोज़ इस स्मार्टफोन का उपयोग करके शूट कर पाएंगे। तो ये चीज़ इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। डिस्प्ले भी ऑसम लेवल का है। 6.5 इंचेस का 120 हर्ट्ज सुपर अमोलेड डिस्प्ले है। 800 निट्स ब्राइटनेस धूप में बढ़िया तरीके से विजिबल है और ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इस हैंडसेट पर आप 5G यूज़ कर पाएंगे जब कभी 5G इंडिया में आएगा। वैसे ये 10 5G बैंड्स सपोर्ट करता है, फ्यूचर रेडी है और एक तरह से फ्यूचर प्रूफ भी है। ये Samsung One UI 4.1 रन कर रहा है जो Android 12 पर बेस्ड है। Samsung Knox सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आता है। Samsung Pay का भी इसमें फीचर दिया हुआ है। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। तो बेसिकली इसमें वो सारी फीचर्स है जो कि आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मिलते हैं। वैसे इसमें NFC भी है और NFC आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। इस हैंडसेट में Exynos 12805nm चिपसेट का उपयोग किया गया है। बहुत ही पावरफुल चिपसेट है और अगर आप इस प्रकार के गेम्स खेलना चाहते हैं तो आप इस पर खेल पाएंगे। इसका जो डिस्प्ले है ये भी प्रीमियम लेवल का है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। गेमिंग के लिए ऑफ कोर्स परफेक्ट है और अगर आप इस पर ज़्यादा मूवीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी परफेक्ट है। तो गेम तो बहुत ही स्मूथली चल रहा है इस पर, मतलब ये कि आप हाई एंड एप्लीकेशंस इस पर बड़ी आसानी से चला पाएंगे और ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है। ये एक बेस्ट स्मार्टफोन इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादा करके जो लोग हैं ये जब स्मार्टफोन ख़रीदते हैं तो इसे 2 साल या 3 साल या उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इस स्मार्टफोन के साथ में सैमसंग ने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको 4 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलता रहेगा और 5 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप इस स्मार्टफोन को मैक्सिमम 5 इयर्स या उससे ज़्यादा भी यूज़ कर पाएंगे। एक तरह से जो मेन अपडेट्स है वो आपको मिलता रहेगा। बैटरी परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी बढ़िया मिली, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 डेज़ का बैटरी लाइफ। ये 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है और 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया हुआ है। इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग है 34,499 रुपीज़। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और कोई ऑफर्स होगा तो वहाँ से आपको उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। देखते रहिए।